भाई युवा की सोचो कोई बजट न देख के। युवा सोचना क्या, युवा बैठ जाओ घर और कोई काम नहीं युवा को। युवा के लिए करोगे 5,000 कोई होमगार्ड का पद तो मैं देखा बजट में लिखेड़ा, बाकी मेयर तो कोई घणो समझ में को नहीं आएगा। युवाओं के लिए कोई बेरोजगार के लिए क्यों बजट में आयो है घणो कुछ खास? क्यों को नहीं बजट में क्या है, कुछ ही को नहीं। 32,000 करोड़ पानी के लिए दे दिया ना। तो 32,000 करोड़ पानी के लिए दिया, लेकिन इनसे ये 16,000 करोड़ भी अगर लगा देगा तो पानी चालू हो जाएगा। पण ये लगावा कौन ना? कोई नहीं उम्मीद है। नहीं जी, उम्मीद तो खत्म हो रही है। उम्मीद कड़े है, उम्मीद तो देखता मान तो 40 साल तो होगी। ऋतु IVF, अब गुड न्यूज कंफर्म है। अब हर महीने की 30 तारीख को आपके शहर झुंझुनू में नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और आज वित्त मंत्री के श्रीमुख से बजट की घोषणा हुई है, दिया कुमारी जी। और एक उम्मीद ही जनता ने कि आपन के कुछ मिलेगो। अब भी चीज़ से पर भी चर्चा करेंगे कि कुछ मिले है। साथ में ही देश का कर्णधार हो कि नहीं, युवा बढ़ावे में शुरुआत करी है। क्योंकि मन लगे शिक्षा और रोजगार ने लेके एक युवा ने नीड होया करे, तो पी पर भी चर्चा करेंगे। साथ में ही देखो झुंझुनू में भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, कि 32,000 करोड़ को यमुना जल के लिए भी बजट मिले है। साथ में सैनिक कॉम्प्लेक्स वार म्यूजियम के रूप में भी चीज़ें मिली हैं, क्योंकि झुंझुनू सैनिका की नगरी है। सैनिका के लिए काफ़ी जानियो जाए झुंझुनू। तो मन लगे बात चीज़ एक बड़ी शानदार है। कत्ती की खुशी है, कत्ती की उम्मीद आई, पूरी चर्चा करांगा। शेयर करना वीडियो, आखिरी तक बने रहना है। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है सर? मैं योगेश कटारिया। योगेश जी, क्या करा करो पहले तो जी मैं तो नौजवानों के मुद्दा के ऊपर लड़ाई लड़ा में तो लगातार। अच्छा हाँ। तो अब भी मन लगे लड़ाई बच रही है कि कोई आज के बजट के बाद में क्या कुछ ऐसी लड़बड़ा को जी ओपिनियन? लड़ाई की धार तेज होशी। अच्छा, ज्यों ज्यों सरकार यूथ को ऊपर अत्याचार करेगी, नौजवानों का यो दायित्व है कि भी लड़ाई तेज करे। बजट शू कत्ती के उम्मीद ही कत्ती के निराशा है रहेगी, या फिर ठीक है काम? बजट हूँ सौ बड़ी उम्मीद तो यह है कि लड़ाई अपन जो अपा काफ़ी वर्षों लड़ाई लड़ रहे हैं किसाना की कर्ज माफ़ी की मांग ने लेके। हमारी पार्टी ने हमने इसके ऊपर बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी है, जयपुर कूच भी किया था। उसके बावजूद ये अभी बार उस बार उम्मीद थी कि किसानों के बारे में ये सोचेंगे, क्योंकि ये देखो लगातार ये आप देख रहे हैं कि किसान सरकारी नीतियों की वजह से, कृषि कानूनों की वजह से लगातार मर रहा है। तो ये उम्मीद ही कि कहीं भी करके किसान ने या कर्ज माफी वालों एक बार मिल जाए तो किसानों जीवन दान मिल जाए, लेकिन ये मोर्चे के ऊपर फिर किसानों निराश हुए। तो कहीं किसी की उम्मीद कर रहा कि भाई यह चीज़ मिलनी चाहिए, पर तो बोलेंगे आज वित्त मंत्री साहब नई नौकरियां सर्जित करने की बात हो, नौजवानों के लिए कुछ अच्छी शिक्षा हो, और जो महाविद्यालय हैं, हमारे कॉलेज हैं, उनके अंदर जो विषय हैं, जैसे साथी हमारे लगातार लड़ रहे हैं, SFI के साथी थे और लड़ रहे हैं, वो MCOM विषय है, उर्दू विषय है, वो विषय चालू कराने की मांग हमारी वर्षों पुरानी है। हम सोच रहे थे कि ये विषय इस सरकार इस बजट के अंदर घोषणा करेगी, लेकिन हमें वही फिर निराशा से पड़ी। अच्छा, हाँ जी, राम राम। राम राम जी। मतलब कि कुछ मन लगा गए भाई युवा की सोचो कोई बजट न देख के। युवा सोचना क्या, युवा बैठ जाओ घर और कोई काम नहीं युवा को। युवा के लिए करोगे 5,000 कोई होमगार्ड का पद तो मैं देखा बजट में लिखेड़ा, बाकी मेयर तो कोई घणो समझ में को नहीं आएगा। युवाओं के लिए कोई बेरोजगार के लिए क्यों बजट में आयो है घणो कुछ खास? तो मैं तो घर जाएगी क्या, तो नरेगा ज्वाइन कर लो। नरेगा भी कतक जना ज्वाइन करा, बच्चे ही कौन नरेगा भी जी साहब हैं गैल हो रहे हैं। नरेगा भी कौन बच्चे की कोई क्या तो ढंग की कोई पासपोर्ट बनाएगी, दुबई में कंपनी देख लो, बाकी अठ तो सरकार नौकरी कौन देगी। कोई सऊदिया की, कोई मस्कत की टिकट कराओ बैठिन जाओ। अठे रोजगार मिलना को नहीं, सरकार का लखन लाग रहा को नहीं है कुछ ज़्यादा ठीक। विदेशी मनी लेके आओ भाई। हाँ, विदेश में लाना पड़ेगा तो अठ तो नौकरी को नहीं रहे, नौकरी प्राइवेट भी को नहीं अठे। 8,000 में कौन नौकरी करोगे? 8,000 में हो क्या भाई? अठे शहर में 12,000 की नौकरी देना कौन करे कोई? सरकार सरकारी नौकरी दे रही को नहीं, सरकारी नौकरी नहीं दे रही है, ब्याह को नहीं हो रही, छोरा डोले कुमारा। आप बड़ी पीड़ा है देखो। खैर, जैसे कि देखो सैनिका की नगरी है और सैनिका के लिए भी सौगात मिली है। दूसरी में बात करूँ तो हवाई अड्डा को भी सर्वे होगा, मन लगा आ चीज़ तो ठीक है। जी भाई जी, सर्वे तो पिछले बजट में घोषणा हुई ट्रेनिंग सेंटर की अपनी हवाई पट्टी के लिए, कि भाई ट्रेनिंग सेंटर बनाऊंगा। तो मैं तो कोई आयोग है, मैं मान जब तो भले ही हवाई जहाज उड़ तो देखा है जहाँ, बाकी
ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर बात हो चले थे और किमें कौन चले बात बहुत दिन पहले या भी शेखावटी यूनिवर्सिटी झुंझुनू में लाऊंगा भाभी को नहीं आई चलो सिक्कर आ गई भाभी अच्छी बात है कम से कम शेखावटी यूनिवर्सिटी मिली इसलिए संतुष्ट हमें। लेकिन हवाई अड्डे को कोई योजित करे। और रही बात सैनिका की तो शौर्य उद्यान बने हो भाई जी थे जाके एक दिन जाके कवर करके आओ शौर्य उद्यान से थान लागेगी वो सैनिका की धरती है इतना लोग सैनिक हैं रिटायर्ड सैनिक हैं वर्तमान में भी सेवा दे रहे हैं और उतना ही झुंझुनू का टाबर हैं वे फौज में जाने के लिए आज उत्सुक हैं। लेकिन भी शौर्य उद्यान की हालत देखो सैनिका को सम्मान को तो मैं भी सपोर्ट करूँगा। सैनिका को सम्मान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह देश के लिए जान तक न्यौछावर करें तो बिकले तो मैं मानूँ कि भाई जी करना चाहिए एफर्ट होना चाहिए। और कुछ देखो भी संदर्भ में कदम भी उठाए गए हैं आज के बजट के अंदर कुछ मिलो भी है। हाँ मिले वॉर म्यूजियम चलो बने तो स्वागत है अच्छी बात है ये चीज़ों में बहुत खुश। हाँ यह बात सुन के कि वॉर म्यूजियम की घोषणा हुई है लेकिन घोषणा यदि कागजा में रह जाए तो फिर बुरी बात है। हाँ बिल्कुल ये चीज़ ने तो देखो धरातल पे उतारनी पड़ेगी कि पुरानी हवेली ही नवलगढ़ और मंडावा के अंदर बाकी जीर्णोद्धार के लिए भी बोली गई है बात आज। देखो आज को जो बजट आया हुआ है ये बजट में जो स्टूडेंट ने काफ़ी उम्मीद है कि सस्ती शिक्षा कड़े ना कड़े सरकार देने को काम करेगी। लेकिन शिक्षा पर लेकर सरकार कुछ भी स्पेशल बजट जारी कौन करेगी। और जब झालावाड़ में एक घटना हुई थी जब स्कूल की छत गिर गई थी 6 बच्चा भी ख़त्म होगा तो अपने ज़िला के अंदर जितनी भी स्कूल आई बाकी एक बजट स्पेशल बजट जारी करे गए लेकिन आज तक वो बजट दिए कौन गए। और जो स्कूल ही बन भूमि दोष कराकर बन हटाई भी दी गई और प्लस में वे बच्चा आज कड़े ना कड़े जो टीन सेट बाग पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये सरकार ने तो नौजवान और विद्यार्थियों लेर कोई मतलब स्पेशल बाग के लिए तो कुछ बजट जारी करेगी नहीं। और न माने इस शिक्षा लेर कोई बाकी है कि मनसा सरकार की कोई शिक्षा सिर्फ दिया कुमारी जी की मजबूरी ही कि हर साल में बजट जारी करना पड़े बस सिर्फ बजट का पढ़ना पड़ और फ्री होगी इसके अलावा और कुछ होना बजट आज का बजट में। ये जो डबल इंजन की सरकार ये फेल है क्योंकि इस बजट के अंदर किसानों को बड़ी उम्मीद थी विद्यार्थियों की उम्मीद थी लेकिन इस बजट के अंदर उससे पहले का जो बजट है उसके अंदर किसानों को भी लाठी मिली है और विद्यार्थियों को लाठी मिली। आने वाले समय के अंदर भी यही और पहले बजट के अंदर भी होता क्योंकि विद्यार्थियों को और किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। किसान ये चाहते हैं कि हमारे कर्ज माफ़ी हो और विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि हमें सस्ती शिक्षा मिले। जो बड़े बड़े एजुकेशन है वहाँ हम चाहते हैं कि वो छात्रावास हो लेकिन वहाँ कोई छात्रावास नहीं है। नई नई सब्जेक्ट की हम मांग करते हैं जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर हमारे पीजी के सब्जेक्ट हो उनकी मांग करते हैं। जिस प्रकार से गेस्ट फैकल्टी के ऊपर जो कॉलेज है उनको सरकारीकरण किया जाए लेकिन विद्यार्थियों के हित में कोई फैसला नहीं लिया गया। पिछले साल भी सीतारमण घोषणा करी ही कि किसानों के लिए 5 लाख रुपए केसीसी कर देंगे वो आज तक नहीं हुई है। खाली कागजों में घोषणा करते हैं धरातल पे कुछ नहीं आती है। और रही बात आप पानी की डीपीआर की बात करें 32,000 करोड़ की ये खाली कागजों में चल रही है। हमें तो कहीं ये इम्प्लीमेंट होता दिख नहीं रहा है कहीं भी कोई कुछ नहीं दिख। घोषणा तो आज करी है नहीं घोषणा तो आज करी है। इससे पहले भी मैं ये आपको बता रहा हूँ 12 महीने पहले घोषणा की थी किसानों के लिए 5 लाख रुपया केसीसी कर देंगे 3 लाख की जगह 5 लाख कर देंगे वो आज तक नहीं हुई है। किसानों के लिए क्या किया इन्होंने आय दोगुनी कर देंगे आज तक कोई आय दोगुनी का कोई स्रोत नहीं है। एमएसपी के लिए इन्होंने कहा था उसका कुछ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं खाली कागजों में घोषणा करते हैं वहाँ बैठ गए घोषणा कर दी धरातल पे कुछ नहीं है। अच्छा कहीं किसी के कुछ होनी चाहिए क्योंकि मन लगे जब तक आदमी के मन के अंदर इच्छा नहीं होगी ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए क्या होनी चाहिए क्या कुछ मिलना चाहिए। इच्छा शक्ति तो भाई शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ फ्री कर दो सरकार। ये और ज़बरदस्ती की चीज़ें फ्री कर रखी हैं। अनाज फ्री कर दिया। पहले मोदी जी ये कहते थे कांग्रेस वाले रेवड़ी बांट रहे हैं आज वो मोदी जी खुद क्या कर रहे हैं क्यों फ्री कर रखा है क्यों किसी को ये काम से खो दिया उनको सबको। शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ फ्री कर दो। गहलोत जी ने 25 लाख रुपए फ्री कर रखे थे आज इन्होंने आते ही 5 लाख की कर दी घोषणा। वो 5 लाख भी मेरे हिसाब से कोई आम आदमी उसका फ़ायदा ले नहीं पाता है। मुआवजा आधा लोगों ने आगो मिल गो और आधा लोगों को मिलो। एक गांव में कितना आदमी ही एक गांव में माने 50 आदमी मिल गो 50 नहीं मिलियो को यहाँ गन्ने फसल खराब हो ठीक को मिलियो। मतलब किसानों को ख्याल रखना चाहिए। हाँ यह बात यह है आधा नहीं मिलियो आधा मुआवजा को मिलियो। किसान साहब देश की रीढ़ की हड्डी है अन्नदाता है वो और उसका ध्यान रखेंगे नहीं तो सब चीज़ सही हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है रीढ़ की हड्डी तो ठीक रखनी चाहिए। हाँ जी राम राम। राम राम मेरा क्या नाम महेंद्र है। महेंद्र जी आज बजट आए कि कुछ उम्मीद ही आज क्यों को नहीं बजट में क्या है कुछ ही को नहीं कागदाम कर दिए क्यों करना तो आज को नहीं क्या उम्मीद लेके चलिया। उम्मीद तो घनी ही जब बस केस के बोला अपने केसीसी करी ने 25 लाख को
बिन कम 5 में कर दियो, ये क्या उम्मीद है? आज हमारा व्यापार बसों का व्यापार है। बस के व्यापार को सरकार बंद करना चाहती है। ये कह रही है पुरानी गाड़ियाँ रखो मत, नई गाड़ी बनेंगी तो उनको पास नहीं करेंगे। आज राजस्थान में 300 से ऊपर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो 6 महीने से बॉडी वाले पास बनी खड़ी हैं। नित नए नए नियम लेके आ रहे हैं। ISO 52 लिया है, ISO 119 लिया है, ISO 153 लिया है। तो उनमें आज जो बन गई गाड़ी, आज ये गरीब आदमी है, ये अपनी थड़ी से पेट पाल रहा है। मोटर वाला भी, उसके पीछे 20 परिवार हैं, एक बस के पीछे 20 परिवार हैं। उन बसों के व्यापार को बंद करना चाह रहे हैं, उन पे इतना जुर्माना कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं ना बस में आग लग गई, हम भी मान रहे हैं किसी का जिसका जाता है उसको तकलीफ होती है, पर वो आपको ध्यान होगा 6 महीने पहले 300 आदमियों को लेकर डूब गया था। उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी 15-20 दिन पहले 6 आदमियों को लेकर डिप्टी CM को लेकर जल गया था, उसमें कुछ नहीं किया। बस जल गई, उसके लिए सारे राजस्थान में हाहाकार मच गई। हम भी चाहते हैं किसी का जाता है उसको तकलीफ होती है। देखो मानदंड पूरा करके और फिर अगर आदमी काम करना चाहो तो फिर कर्जा देना चाहिए। देखो मेरे भी करना चाहिए उसको, मानदंड पूरा करना चाहिए। दूसरी बात ये है, आज बस के लिए ये बस जा रही है, बस के लिए इन्होंने ये निर्धारित कर दिया कि 15 साल बाद में इस बस को रोड पे नहीं चलने देंगे। वो जो डिप्टी CM अजीत पवार मरा है, वो 16 साल पुराना एयरजेट था, उसको तो आकाश में उड़ने की परमिशन दे रखी है। रोड पे चलने वाली 15 साल की परमिशन नहीं दे रखी। 15 साल ही को नहीं है। तो ये देखो कड़े इस मामले में आप पत्रकार हैं, आपके जरिए इस आवाज़ को उठाना चाहते हैं। अजी बजट तो दियो है, लेकिन बजट कागजा में ही है, वो बजट धरातल पे को नहीं काम हुआ है। धरातल 32,000 करोड़ पानी के लिए दे दिया ना, तो 32,000 करोड़ पानी के लिए दिया, लेकिन इनसे ये 16,000 करोड़ भी अगर लगा देगा तो पानी चालू हो जाएगा। पानी ये लगावा कौन ना? कौन उम्मीद है? नहीं जी, उम्मीद तो खत्म हो रही है। उम्मीद गढ़ है, उम्मीद तो देखता मान तो 40 साल तो होगी। आता जी, आज का बजट ने लेके कशी की मंशा है? नहीं जी, हमारी तो कोई मंशा कोनी, न माने यहाँ गाँव पर विश्वास भी कोनी कि तो कोई बजट करो है, आज की घोषणा करी है या पूरी हो गई। अच्छा, कहीं आती उम्मीद कहीं टूटी तो तारी? उम्मीद टूटिया आता नहीं, अभी तक तो कोई हो रहा ही कोनी। पेंशन मिल रही है? कौन मिला है? पेंशन का 1250 रुपया मिले। 1250 रुपया में दवाई को आवा 3 दिन की। सांस का रोगी हूँ, सांस को मरीज हूँ, 2000 सांस है। क्या हुआ बस हॉस्पिटल में जावन बाकी दवाई कौन ला दे, खंगा बाहर से दुकान से ले लो, पर्ची बना के दे दे। ताऊ जी की तो पीड़ा काफ़ी है। देखो 1250 रुपया का लिए कम ही। तो ताऊ जी मन लगे भाई आज का बजट में तारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए है? आज का बजट में पिछा बढ़ावा पर ध्यान देना चाहिए होगी। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कम से कम भी तो 5-6 हज़ार रुपया तो पेंशन का कम से कम बुजुर्ग आदमी ने चाहिए ही। हाँ जी बताओ। महंगाई का ज़माना में पेंशन आ रहा है तो 5-6 हज़ार रुपये तो कम से कम होना चाहिए। और चिकित्सा, बिजली, पानी और शिक्षा ये एकदम फ्री होना चाहिए सबके लिए। और खाद्य सामग्री एकदम सस्ती होनी चाहिए गरीबों के लिए। यही है बजट। हर चीज़ में टैक्स बढ़ा दिया। गरीबों का बजट तो यही है मेन। और बाकी एयरपोर्ट लाओ, चाहे पानी लाओ, चाहे नहर लाओ, कुछ नहीं है। एयरपोर्ट उरे का कहता कई साल होगी, पूरे हाल तक तो आयोगों ने एयरपोर्ट की जगह ये गाड़ियाँ जरूर लागी है। दोपहर चेक कर गया एयरपोर्ट ने। अच्छा, पहाड़ के पिछले नक है, दोपहर चेक कर दिया। बढ़ गए ने। हाँ यही का है, ये पहाड़ का पिछले दोपहर चेक कर दिया। एयर इंडिया फ्लाइट है ना, वो उत्तर का है और पाछा को नहीं आया पीछे वो। अच्छा, उत्तर के पर उल्टा को नहीं उड़ा गया वो। अच्छा। बाद में और को नहीं आए। अभी इससे बच्चे क्या बता रहे हो? ऊपर से आकर लट पड़ा गड्ढा बिल्कुल। अजी आंधी भी है यार, कुदरत की है, वही आंधी आ गई। अच्छा, अब पड़िया लट गड्ढा आके वो भागा इतना भी ना हो गया, बढ़े ही लगने थे। बिल्कुल पूरा आंधी मट्टी तूफान पड़ा है, खड़ा है एयरपोर्ट पड़ा है, एयरपोर्ट है खड़ा है। वो दिन देखने गए थे? देखने गए थे, बता रहे आगे बड़े आंधी तूफान आ गया। अच्छा, और बड़े सब पड़े वो तंबू का लट दड़ा आंधी का मायने देना भी बताओ थे के बुझले बिना खुद नहीं बैठोगे, ढूंढ के क्या स्थिति हो रही होगी। पूरा मट्टी फुर्स लेन देन सबकी है बड़े, तो कोई साफ सफाई को नहीं बड़े। एयरपोर्ट ना नहीं बनाओगा बड़ा, मट्टी धूलिया धूल हो रहा। बिल्कुल। देखो जो बजट आया है बिन लेके मैं चर्चा करवा की कोशिश करिए। 2-3 पॉइंट में चुने हैं जिसके अंदर काफ़ी सारा युवा भी मिले हैं, बुजुर्ग भी मिले हैं,
और लोग आपकी मन की बात है ना बार रखबा की कोशिश है जकी करी है। और बजट से लेके काफ़ी लोग जकी नाराज़गी है वह भी जता रहे हैं कि भाई जो किसान वर्ग है बिन कठिन कठिन चीज़ से वंचित रखे हुए है। बहुत सारा लोग यह भी बता भाई कोशिश करेंगे भाई आय दोगुनी करवा ये बात करी गई, लेकिन आय पर फोकस है किसाना से पर कौन रखे हुए। हालांकि देखो संहिता की तरफ काफ़ी अच्छे ध्यान दिए हुए है। साथ में जो पुरानी हवेली ही हेरिटेज के अंदर को जीर्णोद्धार के लिए भी ध्यान दिए हुए है। साथ में एयरपोर्ट की काउंसलिंग भी करी जाएगी, कुछ जगह सिक्कर और झुंझुनू के अंदर परफेक्ट रहेगी। भी के अलावा मैं बात करूँ तो 32,000 करोड़ को जो कि एक अमाउंट है DPR के रूप में बिकी भी घोषणा जकी है वह करी गई है। बिल्कुल संहिता के लोगों भी ख्याल है वो रखे हुए हैं। बाकी जो नाराज़गी है वह मैं थान दिखावा की कोशिश करी है। और जो भी थारो ओपिनियन बने वह मैंने कमेंट के अंदर बताओगा। फिर भी नई अपडेट के साथ तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम। झलको